आप देख रहे हैं चंचल टीवी कुशलगढ़। एडिटर महेश प्रजापत। सुनील शर्मा की रिपोर्ट। देखिए खास खबर। कुशलगढ़ सर्व समाज और राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में जयपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, जिसको लेकर कुशलगढ़ नगर सुबह से लेकर शाम तक बंद रहा। सर्व समाज और राजपूत समाज की ओर से कुशलगढ़ पिपली चौराहे पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम को करणी सेना के करणी सिंह राठौड़, महेंद्र प्रताप सिंह झाला, कुशपाल सिंह राठौड़, करणी सेना के कुशलगढ़ अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, मोनू बन्ना, पूर्व विधायक भीमाभाई डामोर, प्रधान कान्हिंग रावत, श्वेतांबर मूर्ति पूजा संघ के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, नितेश बैरागी, अशोक जोशी, हेमेंद्र पंड्या, बजरंग दल अध्यक्ष अमित सरवा, छोटी बड़ी मोकमपुरा, बड़वास बड़ी और सज्जनगढ़ डूंगरा आदि राजपूत समाज के युवा और बुजुर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह के जीवन पर विस्तार से समझाया और हत्या करने वालों को फांसी देने की मांग की। कुशलगढ़ नगर बंद में सर्व समाज, व्यापारीगण और कुशलगढ़ विधानसभा की क्षेत्र के सज्जनगढ़, डूंगरा, छोटी सरवा, मोकमपुरा, टिमेड़ा सभी जगह बंद रहा और सभी लोगों ने सुखदेव सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और सुखदेव सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जब तक सूरज चांद रहेगा सुखदेव सिंह का नाम रहेगा से गूंज उठा पीपली चौराया और लोगों ने हथियारों को फांसी देने की मांग की है। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्रद्धांजलि देने में नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैड़ा, कैलाश राव बारोट, हरिश्चंद्र सिंह राठौड़, हंसराज सिंह झाला, पार्षद राहुल, दर्शन सिंह, लोकपाल सिंह, जिनेंद्र सेठिया, दिलीप टेलर, महावीर कोठारी, प्रशांत तंवर, नितिन सोलंकी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सर्वविदित है कि जो राष्ट्र के लिए, सर्वधर्म के लिए कार्य करता है तो उस पर कई प्रकार की मुसीबतें टूटती है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ऐसा शख्स थे जिन्होंने एक छोटी सी बात पर लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब के साथ काम करते हुए एक किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर कुछ विचारधाराओं में, दोनों की विचारधाराओं में कोई ऐसा स्थिति पैदा हुई जिस पर उन्होंने करणी सेना को छोड़कर अपनी एक अलग राष्ट्रीय पार्टी राजपूत करणी सेना का निर्माण किया। और देखते ही देखते 8 से 10 वर्षों के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक राष्ट्रीय हस्ती बनकर सर्वधर्म के लिए अन्याय के विरुद्ध कार्य करने वाले ऐसे शख्सियत बन गए जो जन जन की चाहत थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी परिवार के खिलाफ अगर कोई अन्याय की बात करता है, अन्याय करता, उसके लिए तन मन से खड़े हो जाते। जैसे अभी हमारे भाई साहब अशोक जी ने बताया कि जेएनयू के बाहर लिखा था कि बनिए ब्राह्मण, भारत छोड़ो। हमारी सरकार चुप्पी साधे हुई थी। हमारा पुलिस प्रशासन और समस्त बड़े बड़े नेता कोई भी उस पर एक कमेंट्स करने का तैयार नहीं थे। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने बड़ी सभा में मंच से ललकारा था कि जो भी हमारे देशवासियों पर, राष्ट्रभक्तों पर, ब्राह्मण और बनियों पर हाथ उठाने की सोचेगा, उसे सबसे सर्वप्रथम क्षत्रियों की तलवारों से लोहा लेना पड़ेगा। इस देश में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो हमारे धर्म को लोगों से भारत छुड़वा दे। इतनी जाबाज और बुलंद आवाज में बोलने वाला ये शख्स आज राजनीतिक और प्रशासनिक
कमियों की वजह से या उनकी नज़रों में उस आदमी की अच्छाई रास नहीं आई, जिस वजह से आज हमारे बीच वो नहीं रहे। आज से 3 वर्ष पूर्व ही आदरणीय गोगामेडी जी ने राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया था कि मुझे मेरी कभी भी हत्या हो सकती, मेरे मर्डर के प्लान बन रहे हैं, परंतु इन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी दौरान 14 फरवरी 2023 को पंजाब पुलिस ने लिखित में ये लेटर दिया था राजस्थान सरकार और डीजीपी पुलिस को कि साहब गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग हो रही है और बहुत जल्द इनकी हत्या कर दी जाएगी। उसके बावजूद हमारी सरकार की तो जू नहीं रहेंगी। मुझे तो ये शक है कि गोगामेडी जी की हत्या में कहीं हमारी सरकार और प्रशासन भी इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि ऐसी शख्सियत को सहन करना हर किसी के बस में नहीं होता। आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने हर जगह ऐसे ऐसे काम किए हैं और बेबाक जो क्षत्रिय समाज ही नहीं अपितु सभी समाज के लोगों में जो जागृति पैदा की है, जो जाबाज युवा तैयार किए हैं, जो उनके वर्डिंग्स थे कि मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे हजारों सुखदेव सिंह गोगामेडी तैयार करके जाऊंगा, यह शब्द ही नहीं अपितु यह सत्यता है कि उस शख्स ने वास्तव में हमारी युवाओं में वो ऊर्जा, वो शक्ति भरी है कि आज हजारों गोगामेडी तैयार हैं।